जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 15 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है तो प्रतिदिन आपको 2-2 सेट दिए जा रहे हैं। आप लोग इस सेट को लगाते रहिएगा। पहला जो सेट है आपको सुबह में 7 बजे दिया जाता है और जो दूसरा सेट है शाम को 8 बजे या फिर 7 बजे करीब में दिया जाता है। तो आप लोग दोनों सेट लगाते रहिएगा। और साथ ही साथ इसका जो है अरिहंत का भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। उसमें हम लोगों ने 27 तक कंप्लीट कर लिया है और आज दोपहर में आपको सेट 28 मिल जाएगा। तो आप उसको भी लगाते रहिएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। ये हम लोग का जो टेस्ट पेपर है वो 16 है, ठीक। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। तो यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। चलिए यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए P बराबर यहाँ P×7 और 4 है। और फिर यहाँ पर हम लोग का Q बराबर 3 और 1 है। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। हालांकि ये मैथ का प्रश्न है तो आप लोग राइट आंसर यहाँ पर 5 इकाई कर लीजिए। इसका 5 होगा, ठीक। चलिए दूसरा जो प्रश्न हम लोग का है, कह रहे कि एशियाई शेरों के लिए जो विख्यात है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखिए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, यह आपको गुजरात में है, ठीक। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो लोहा का रासायनिक प्रतीक आपका Fe होता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, परमाणु संख्या इसका 26 होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किस कला शैली के हेतु यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। देखिए जो ग्रैमी पुरस्कार है यह आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। चलिए अगला हम लोग का 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त स्कंद समय में यहाँ पर कमी हो जाती है। यहाँ पर रक्त स्कंदन में जो है समय में जो कमी हो जाती है तो यह होता है आपको विटामिन K की कमी के कारण, ठीक। अगला यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना कब हुआ था। तो ओलंपिक परिषद का स्थापना 1924 में किया गया था। आप लोग राइट आंसर भी कर लीजिए। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आपका जो 7वां नंबर प्रश्न है ये मैथ का है। तो मैं मैथ का प्रश्न आपको इसमें बनाऊंगा नहीं, बस आपको आंसर लगा दूंगा। आपका जो प्रश्न है ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बनाइएगा। यदि आपको फंसे तो मैं आपका जो है टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक। चलिए तो 7वां का राइट आंसर आपका कितना 5 होगा, ठीक आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परतदार पर्वत का एक उदाहरण है। तो परतदार पर्वत का उदाहरण जो है आपका इसमें है यूराल पर्वतमाला जो है ये परतदार पर्वत का उदाहरण है। 9 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर भी आपका ये मैथ का प्रश्न है और 9 नंबर का राइट आंसर आपको 1.79 मीटर होगा, ठीक। यहाँ पर पहिए की त्रिज्या पूछा गया है तो 1.79 मीटर, ठीक। 10 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि झारिया कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए जो झारिया कोयला क्षेत्र है आपको ये झारखंड में है। ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा। यहाँ पर कोयला को यहाँ पर कोल्ड फील्ड भी कहते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर कोयले के क्षेत्र को कोल्ड फील्ड यहाँ पर लिखा गया है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि आईन-ए-अकबरी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो उस पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल, ठीक। किसके द्वारा लिखा गया है आईन-ए-अकबरी, तो अबुल फजल के द्वारा। 12 नंबर प्रश्न है कि फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। तो फरक्का जो है ये आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह है आपको टोक्यो में ओलंपिक जो है आयोजित किया जाएगा, ठीक, जो कि अभी बीत गया। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को डॉट डॉट से जोड़ती है। तो यह जोड़ती है आपको लाल सागर से, ठीक। चलिए अगला यहाँ से आपका 15 नंबर प्रश्न है और 15 का राइट आंसर आपको 6√2 हो जाएगा, ठीक। आपको इसमें ऊंचाई बताना था। अगला देखिए यहाँ से 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर 986 का 40% कितना होगा। तो यहाँ पर 394.4 होगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म समुद्री जलधारा है। तो इसमें जो कुरेशिया है कुरोशियो ये जो है आपका गर्म जलधारा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ है। देखिए जो लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ है तो यह जुड़ा हुआ है आपको अंग्रेज़ी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। चलिए
अगला यहाँ से आपका 19 नंबर प्रश्न है आपका मैथ का है, और इसमें आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। कितना लाभ होगा? तो इसमें राइट आंसर आपका 12,000 लाभ होगा। ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और 20 नंबर प्रश्न देखा जाए, यहाँ पर भी आपका ये मैथ का ही प्रश्न है। कह रहा है कि x माइनस वाई समतल के, यहाँ पर समतल के किस चतुर्थांश में बिंदु माइनस में 6 और 3 का जो स्थान होगा, तो यह है आपका स्थान जो होता है ये द्वितीय में होता है। ठीक, द्वितीय पाद में इसका स्थान होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के डॉट के, यहाँ पर मानव शरीर के डॉट में जो है पीयूषिका ग्रंथि होती है, तो पीयूषिका ग्रंथि जो है मस्तिष्क में होती है। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना डॉट नदी पर है, तो भाखड़ा नंगल ये आपको है सतलुज नदी पर। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग करते हुए दिल्ली, अम्बाला, अमृतसर और भारत पाक सीमा तक यात्रा करना चाहे तो उसे किस राष्ट्रीय मार्ग से होकर यात्रा करनी पड़ेगी? तो उन्हें जो यात्रा करनी पड़ेगी NH1 के, जो NH1 राजमार्ग से होकर उन्हें यात्रा करनी पड़ेगी। यानी ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो 24 नंबर है, कह रहा है कि बंधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो देखिए उन्हें लाल रंग दिखाई देता है आपको हरा। ठीक, यह जो बंधता रोग होता है इससे आपको जो कलर चेंजिंग होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने लगभग कुल कितने रन बनाए हैं? तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो कुल रन बनाया गया है वह आपका 16,000 रन जो है बनाए गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि 595 और 252 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। क्या होगा? तो इसका समवर्तक होगा 7। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है यहाँ से 27 नंबर, ये भी आपका मैथ का ही प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? 27 का राइट आंसर आपको यहाँ से 728 होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 28 का राइट आंसर आपको 50 होगा। ठीक, इसको आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। और अगला यहाँ से 29 नंबर जो प्रश्न है, तो 29 का राइट आंसर आपको 3.3 होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से जो आपका 26 नंबर से लेकर ये आपको 50-51 तक जो है सभी प्रश्न ये मैथ के हैं। तो चलिए हम लोग लगातार इसका जो है आंसर लगाते चल रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 13 होगा। ठीक, यहाँ पर आपको वाट का स्थान पर क्या होगा? तो 13। 31 का राइट आंसर आपको यहाँ पर 630 होगा। और यहाँ से 32 का राइट आंसर आपका 8 होगा। ठीक, 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा हम लोग का 196 होगा। और फिर यहाँ से आपका 34 नंबर है, तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए और अगला यहाँ से 35 का राइट आंसर आपको यहाँ पर 77 किलोग्राम हो जाएगा। आपको ये सभी प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और 36 का राइट आंसर आप लोग 40 कर लीजिएगा। और अगला हम लोग का प्रश्न है 37 नंबर, तो 37 का राइट आंसर आप लोग 12 वर्ष कर लीजिएगा। और अगला हम लोग का 38 नंबर का राइट आंसर आपको 13/9 हो जाएगा। और फिर आपका जो है 39 नंबर का राइट आंसर आपको 37.1/2 होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है, तो 40 का राइट आंसर आपको 4% होगा। यहाँ पर है कि एक जो टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर मुझे 5% हानि हुई, तो उसे 1040 में बेचने पर मुझे लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो 4% का। ठीक, चलिए अगला 41 नंबर का राइट आंसर आपको यहाँ से 26 और 35 होगा। और अगला प्रश्न 42 नंबर देख लीजिए, 42 का राइट आंसर आपको 15 दिन हो जाएगा। ठीक, 43 का राइट आंसर आपको यहाँ से 12 मिनट होगा। और 44 नंबर है, तो 44 का राइट आंसर आपको यहाँ 44 का राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर आपको यहाँ पर 79.2 किलोमीटर होगा। ठीक, क्या होगा? यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का 45 नंबर कह रहा है, तो 45 का राइट आंसर आपको 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन बी सही है।
और फिर आपका यहाँ से 40 का जो राइट आंसर होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से 47 का जो राइट आंसर होगा वह है आपका 4 मीटर होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 48 का जो राइट आंसर होगा, तो 48 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 90 डिग्री कर लीजिएगा। और यहाँ से 49 नंबर देख लीजिए प्रश्न को। यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है और x का जो कोण होगा वह कितना होगा आपका यहाँ पर 44 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 50 में आपका राइट आंसर क्या होगा? 50 का राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 51 नंबर से प्रश्न शुरू हुआ। तो ये आपको जीके जीएस क्या करे कि सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित हैं। तो देखिए इसमें जो सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित हैं आपको 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 52 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो है कॉरपोरेशन BBC द्वारा चुनी गई सशस्त्र, यहाँ पर सशस्त्रवाद की महिला है। यहाँ पर सशस्त्रवाद की जो महिला है कौन है? तो वह महिला है आपका इंदिरा गांधी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण के शेष प्रांत में स्थित रेलवे स्टेशन। ठीक, दक्षिण के शेष प्रांत में स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? वह है आपका कन्याकुमारी है। ठीक, सॉरी कन्या, हाँ बिल्कुल सही, कन्याकुमारी है। ठीक, दक्षिण के शेष में प्रांत में तो कन्याकुमारी। अगला है कि पहाड़ी अंचलों में रेल मार्ग कौन से गेज का उपयोग करता है? तो पहाड़ी अंचलों में नैरो गेज का जो है प्रयोग करता है। ठीक, अगला हम लोग का है कि कोरोना वायरस होता है। तो ये जो कोरोना वायरस होता है ये आपको RNA से होता है। ठीक, RNA तंत्र को यह प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह आपको गुजरात में है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि सांची स्तूप यहाँ पर किस नोट पर अंकित है? 100 का, 200 को, 500 को या फिर 2000 का? देखिए जो सांची स्तूप है ये 200 के नोटों पर अंकित है। आप लोग राइट आंसर B कर लीजिएगा। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्हें नोबेल पुरस्कार का सम्मान मिला था। देखिए पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनको जो है 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि श्री यतीन्द्रनाथ दास एक स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में कितने दिनों की जो है भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया? तो देखिए उन्होंने 62 दिन जब भूख हड़ताल किए उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत और इंग्लैंड के बीच तेज़ी से संपर्क करने के उद्देश्य से जो ब्रिटिश ने कब इन दोनों देशों के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन को स्थापित किया? तो सीधी टेलीग्राफ लाइन को जो है 1865 में स्थापित किया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत और चीन के बीच जो अनुबंध जिसके द्वारा दोनों ने पंचशील को अपने संबंधों के आधार के रूप में स्वीकार किया को कब यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो पंचशील पर हस्ताक्षर जो किया गया था यह 1954 में किया गया था। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो 62 नंबर है देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका यह विचार था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम के द्वारा एक राष्ट्र का जो है गठन हुआ है? और कहा कि वे भारत की 2 आँखें हैं, अगर आप एक को चोट पहुंचाएंगे तो आप दूसरों को भी चोटिल करेंगे। यह किसने कहा था? ठीक, तो यह कथन है आपका सर सैयद अहमद खान की। यह कथन है कि यदि आप एक आँख को चोट पहुंचाएंगे तो दूसरे पर भी चोट हो जाएगा, यही उनका कथन था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 63 नंबर है कि 5 बच्चे का एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। ठीक, 5 बच्चे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, प्रत्येक को एक दूसरे के साथ खेलना है। उन्हें कितने खेल का आवश्यक, यहाँ पर कितने खेल जो आवश्यक खेलने होंगे यह चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर, हालांकि ये मैथ का प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग 10 कर लीजिएगा। 10 खेल खेलने हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल, यहाँ पर बोटनिकल गार्डन कहाँ है? तो यह गार्डन है आपको कोलकाता में।
अगला प्रश्न है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के जो रचयिता हैं वह है आपको सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कोलकाता की मेट्रो रेलवे कब एक जोन बनी, तो यह एक जोन जो बना हुआ था ये 2010 में एक जोन बना। अगला है कि भारत की जनता ने किस वर्ष भारतीय संविधान को ग्रहण किया, तो वह जो भारतीय संविधान को ग्रहण किए थे ये 1949 में ग्रहण किए थे। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता है, तो सबसे अनिवार्य जो विशेषता है वो आपको संसद की प्रभुसत्ता ये विशेषता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से एक को छोड़कर शेष भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकार है वह क्या है, कौन सा हम लोग को छोड़ना है इसमें, तो देखिए इसमें हम लोग को छोड़ना है कि जो जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, एक को छोड़कर बाकी सब जो है मौलिक अधिकार है। ठीक, जैसे कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, सिर्फ अन्याय हम लोग का जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार छोड़ करके। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न जो है 71 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसमें मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि रायसीना हिल कहाँ है, तो रायसीना जो हिल है यह है आपको जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है वहीं पर यह रायसीना हिल है। ठीक, अगला हम लोग का 73 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता हेतु तो एक व्यक्ति को कितने वर्ष की आयु आवश्यक पार करनी होती है, तो उसको जो है 35 वर्षों की आयु जो है पार करनी होती है यदि वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है तो। ठीक, अगला है कि निम्न में से सांसद के किस गैर सदस्य को इसमें संबोधन का अधिकार है, तो संबोधन का जो अधिकार है वह आपको भारत के अटॉर्नी जनरल में, ठीक, भारत के अटॉर्नी जनरल में ये उनको संबोधन का अधिकार है। और अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जवाहर रोजगार योजना का जो कार्यान्वयन है निम्न में से किस पर निर्भर है, तो यह निर्भर है आपको ग्राम पंचायत पर। अगला प्रश्न है कि मैग्नेटाइट रोडोडाइट का एक अयस्क खनिज है, तो मैग्नेटाइट होता है यह आपका मैग्नीज का होता है, यहाँ पर मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट जो है ये किसका है, तो यह मैग्नेटाइट मैग्नीज का है जी कि लोहा का है, यहाँ पर आपका मैग्नीज दे रहा है। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है, तो संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है जो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, ये उनकी विशेषता नहीं है संक्रमण धातुओं के। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मोहस पैमाने का जो प्रयोग है वो खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। अगला है कि मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है CH3 और OH जो है ये मेथनॉल का रासायनिक सूत्र है। अगला हम लोग का प्रश्न 80 नंबर है कि एथिलीन एक है, तो एथिलीन एक क्या है, यह जो है आपका एक अध्रुवीय अणु है। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न 81 नंबर है, शायद ये हिंदी का है। देखिए यहाँ से आपको 81 नंबर से जो प्रश्न है वो आपको 90 तक ये हिंदी के पूछे गए हैं। प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो देखिए प्रकृति का सुकुमार आपको कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। अगला प्रश्न है कि मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, जो रेखांकित यहाँ पर जो कि आर्द्रता को रेखांकित किया गया है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो आर्द्रता का जो विलोम होता है वह होता है आपका शुष्क होता है। अगला प्रश्न है कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो यह बोली जो है आपको राजस्थान में बोली जाती है हड़ौती।
अगला प्रश्न है कि क्रिया विशेषण में यहाँ पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के जो है आपका 4 भेद होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कांड की संख्या पूछा गया तो आपके 7 कांड है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का सही अर्थ। तो इसका सही अर्थ होता है कि सबसे अलग रहना। ठीक, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से यहाँ पर रीति शब्द का जो है बहुवचन कौन सा है। तो रीति शब्द का बहुवचन होता है रीतिया। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से कि साहित्य अकादमी द्वारा नसीरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो नसीरा शर्मा को जो प्रदान किया गया था वह पराजय, यहाँ पर परिजात के लिए उन्हें प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 89 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न है कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। तो ये मुकुल जो शब्द है यह समानार्थी शब्द है आपका कली का। ठीक, मुकुल और कली ये सभी समानार्थी शब्द हैं। और अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का 90 नंबर है कि उचित विकल्प, यहाँ पर उचित विकल्प से रिक्त स्थान को पूर्ण करें। जैसे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ... दिलाई। तो देखिए उन्हें जो है भारत के प्रधानमंत्री के यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की शपथ क्या होगा, रिक्त स्थान में होगा कि पद की शपथ दिलाई। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो 90 नंबर यहाँ से आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न ये आपका अंग्रेजी का है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इसका आपको PDF दे दिया जाएगा। और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस टेस्ट था वो 16 था। ठीक, और जो सेट 17 है आपको शाम को प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट। और अपना जो है कमेंट में स्कोर कर दीजिए कि आपके कमेंट कर दीजिए आपका स्कोर जो है इसमें कितना कर पाए हैं। ठीक।